बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की हमारी इस वीडियो में हम दो तीन बहुत अहम चीज़ों को कवर करने वाले हैं और ये वीडियो तकरीबन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल, उसमें जो इमरान ख़ान की रिहाई के बारे में ख़बरें चल रही हैं उस पर हमारे इन्वेस्टर्स की क्या थिंकिंग हो सकती है। अगर ये रिहाई मुतवक्का रिहाई अगर होती है तो उसके बाद स्टॉक मार्केट क्या क्रैश कर जाएगी या स्टॉक मार्केट संभल जाएगी या क्या सिचुएशन हो सकती है। इन अमूर के ऊपर भी आज बात होगी, क्योंकि इस पर हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमें देखने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे सवालात भेजे हैं हमें कि इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से आप अपनी वीडियो में ज़रूर इजहार ख्याल कीजिएगा। इसके साथ मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आज मार्केट चल पड़ी है, लेकिन क्या ये इसी तरह से चल रही है या इसमें कोई ट्रैप है, इस पर भी बात होगी। और आज कौन कौन सी ऐसी कॉल्स थी हमारी जो हिट हुई हैं, इससे पहले हमने जिन स्टॉक्स के बारे में बताया है आपको, वो स्टॉक्स क्या चले हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या आप देख रहे हैं कि वो स्टॉक्स भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही हम अपने एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहेंगे कि हमारे कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा ओपन हो गई है। ये हमारा 3rd बैच है। इस कोर्स में हम फंडामेंटल्स के ऊपर अपने तमाम इन्वेस्टर्स को पढ़ाते हैं और बाकायदा जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में A to Z लर्निंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्केट की सूरत हाल पर बात करूँगा, फिर इमरान ख़ान ने जो उनकी जो रिहाई की मुतवक्का रिहाई है उसके हवाले से भी बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2000 पॉइंट्स ऊपर गई। साल का पहला दिन 2025 का आगाज़ हुआ और 2025 का आगाज़ कमाल आगाज़ हुआ कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है पिछले 1-1.5 साल से तकरीबन बुल रन में है और मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन दिसंबर के लास्ट के 2 वीक्स के बारे में बताया गया, बारहा बताया गया, इन वीडियोस में भी बताया गया कि ये ऐसे ही चलेगा और मिक्स अप सिचुएशन रहेगी। और हमने देखा कि दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स में मिक्स सिचुएशन रही, कभी मार्केट तेज़ होती थी और कभी सेलिंग प्रेशर आता था। लेकिन साल का आज आगाज़ हुआ और पहले दिन ही हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और 2000 से ऊपर मार्केट ट्रेड करती रही। डैट इज़ ए वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर साल का पहला दिन अच्छा हो तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस साल में 2025 में भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। मार्केट के जो है ना कुछ निशानात होते हैं, कुछ मखसूस साइंस होते हैं जिससे मार्केट बताती है आपको कि इस साल में, इस महीने में, इस हफ्ते में क्या होने वाला है। हमारी ज़रूरत ये होती है कि हमें वो पढ़ना, सीखना, देखना आना चाहिए कि मार्केट हमें क्या बता रही है। तो मार्केट ने आज हमें एक वाज़िया मैसेज दिया है कि 2025 में स्टॉक मार्केट एक बार फिर परफॉर्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन जब मार्केटें इस तरह परफॉर्म कर रही होती हैं तो हमें वहाँ पे अलर्ट होकर काम करना होता है और प्रॉफिट टेकिंग और एंट्री पॉइंट्स और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर मिस्टेक्स करें, इस तरह की मिस्टेक्स करें, तो यकीनी तौर पर हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना सकते। तो आज जब मार्केट परफॉर्म कर रही थी तो आज से कुछ दिन पहले हमने जिन जिन स्टॉक्स के बारे में आपको बताया है, जिसमें फौजी फूड, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अब तक। हमनेल आप देख रहे हैं मुसलसल 2-3 दिन से अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से मेज़ान बैंक, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि हमने इसकी 225 रुपये पर ख़रीदारी की थी और इसका टारगेट जो है वो पहला टारगेट हमारा 2025 के अंदर इसके अंदर 310 रुपये का है। आज इसने 250 को टच किया, डैट इज़ ए ग्रेट साइन। तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक चल रही है और हमें मुसलसल नज़र आ रहा है कि स्टॉक मार्केट आगे भी इसी तरीके से परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। आज हमारी काफ़ी सारी कॉल्स हिट हुई जो हमने अपने पेड ग्रुप के अंदर दी थी, जिसमें CPHL उसकी कॉल हिट हुई, मेज़ान बैंक उसकी कॉल हिट हुई, ऑलरेडी मैं इसका बता चुका हूँ आपको। UBL उसमें हमारी 390 की कॉल थी, वो हिट हुई। ILP में हमारी 71 की
कॉल थी वो हिट हुई, और PISO यानी कि पायनियर सीमेंट के अंदर हमारी 210 रुपये की कॉल थी वो भी हिट हुई। आज के दिन में हमारी 5 कॉल्स हिट हुई हैं, और ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट कमाने का एक बेहतरीन मौका था जिसको उन्होंने अवेल किया। और अब मैं बात करूंगा उस मौजू की तरफ जिसका मैंने स्टार्ट में बताया है आपको, और ये है इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई, मुतवक्का रिहाई। इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमती हलकों के आपस में मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन शुरू हो चुके हैं। दोनों तरफ से टीम्स बना दी गई हैं और जो आपस में एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल कर रही हैं। कुछ अमूर के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है जिसमें सियासी कैदियों की रिहाई नंबर 1 पर एजेंडे में शामिल की जा रही है। तो इस वक्त जब सियासी कैदियों की रिहाई की बात हो रही है तो वहीं पे तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की रिहाई की भी बात की जा रही है कि क्या इमरान खान रहा हो जाएंगे, और अगर इमरान खान रहा होंगे तो इसके मुल्क की इकॉनमी और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। क्या स्टॉक मार्केट इसी तरह से परफॉर्म करती रहेगी या स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। ये एक इन्वेस्टर्स के जहनों में $1,000,000 सवाल है। तो इस पर मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रखता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल इस किस्म का एक खौफ पाया जाता है कि क्या इमरान खान रहा होंगे तो उसके स्टॉक पर क्या असरात पड़ेंगे। तो बिल्कुल अगर इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो वो धरने और एहतजाज की सियासत करने के माहिर तरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2000 के 12, 13, 14 और उसके बाद 2018, 19 और 2022-23 के अंदर मुसलसल एहतजाजी सियासत करके ना सिर्फ अपनी पार्टी वर्कर्स को मोटिवेट किया, उन्हें मोबिलाइज़ किया, उन्हें पुरजोश किया, बल्कि उन्होंने अपना वजूद भी मनवाया और वज़ीर आज़म के ओहदे तक भी वो इसी सियासत के ज़रिए पहुँचे। लेकिन अब मुस्तकबिल में अगर वो इसी सियासी पैटर्न पर चलते रहे जैसा कि एहतजाज और धरने की सियासत वो पहले करते रहे हैं, तो इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पर मनफी असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी इस किस्म की सियासत को इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो पहले ही इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, और पिछले साल में हम डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब जाकर वापस आए हैं। अगर अब दोबारा ऐसी ही वो कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करते हैं रहा होने के बाद, तो इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे। इसलिए देखा यह जाएगा कि इमरान खान अगर रहा होते हैं तो वो किस शर्त पर रहा होते हैं और हुकूमत के साथ उनकी डील किस किस्म की डील होती है, उनकी रहाई किस तरह के अमूर पर होती है। और यकीनी तौर पर इसमें इस अंसर को शामिल किया जाएगा कि रिहाई के बाद क्या वो एहतजाजी सियासत से कोई पहले से रजू करेंगे और उसमें कोई तब्दीली करेंगे, अपने एजेंडे में कोई तब्दीली करेंगे। अगर वो इस किस्म की यकीन दहानी कराते हैं तो शायद उनकी रिहाई भी आसान हो जाए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो मुसलसल अपनी पुरानी रवश पर कायम रहते हैं, तो इसके लिए फिर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस सारी चीज़ों को मुतहम्मल नहीं हो सकती। इसलिए इमरान खान को भी अपनी गलतियों से सीखना होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को प्रायोरिटी नंबर 1 देना होगी, ताकि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, महंगाई कम हो, यहाँ पे रोज़गार हो, यहाँ पे सरमायाकारी आए और मुल्क तरक्की कर सके। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इमरान खान को ही नहीं बल्कि बाकी तमाम सियासतदानों को भी ये सब कुछ सीखना होगा और महाजराई को ख़त्म करना होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी तो एक आम आदमी को तकलीफ़ होगी, और अगर इस मुल्क में आम आदमी को तकलीफ़ होगी तो ज़ाहिरी बात है पूरे मुल्क को हम स्टेबल होते हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि लोगों के साथ मुल्क चलते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को तहम्मुल, बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम का ख्याल रखना चाहिए और इकॉनमी का ख्याल करना चाहिए, इकॉनमी को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना चाहिए। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक बहुत अहम सियासी डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक थी, और हमें नज़र आता है कि 2025 में इमरान खान रहा हो जाएंगे और इमरान खान की जो रहाई है उसके बाद स्टॉक मार्केट पर इसके असरात जो हैं वो नेगेटिव उस सूरत में आ सकते हैं।
अगर वो अपनी पुरानी रवश पर कायम रहते हुए तजाजी सियासत करेंगे। तो इसके लिए मैं आज आपसे सिर्फ यही बात करना चाहता हूँ। बाकी आपके कमेंट्स उसमें मुख्तलिफ़ सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं, जिसका हम अगली वीडियो के अंदर तमाम सवालों के जवाबात देंगे। आज की वीडियो हमारी जो थी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके साथ सियासी सूरत हाल पर थी। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।